कि आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बस। और हाँ, एक चीज और है, सत्संग से जानते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप सत्संग भजन पूजा ज्यादा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका सारा चीज हर चीज सुगम करते हैं। नहीं, सुगम नहीं कि सुगम, कठिनाई सबके पास रहे, क्योंकि हम ये मृत्यु लोक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान नहीं जानते हैं, उस कठिनाई को सामना करने का अंदर साहस पैदा हो जाती है। जैसे जैसे कोई कठिनाई, ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में भगवान की लीलाओं से आप खुद कहिए जो स्वयं भगवान हो, भगवान होने के बावजूद सारी सारी उसने यातनाएं झेली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य होकर उससे बच जाएंगे, नहीं। इससे क्या होगा, हमारी सदगति मिलती रहेगी, हमें अपना उत्तर मिलता रहेगा, हमें अपनी सामर्थ्य मिल जाएगी। तो अब प्रथम स्कंद की अगर बात करें तो प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में इसमें कल ही के प्रश्न में था कि सूत और शौनकादि ऋषियों का प्रश्न होता है। तो यहीं से शुरू होती है प्रथम दिवस में कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे शौनकादि ऋषियों का कि सूत जी को बताना पड़ा। अब एक शब्द आता है सूत पुत। सूत क्या बोलते हैं? सूत जी महाराज के लिए जब भी कभी एक शब्द है, इसका अर्थ ये होता है, जब भी कोई क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न कोई पुत्र होवे तो उनको सूत पुत्र के नाम से बोला गया है। और सूत जी पुराणों के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं। और इन्हीं को कल की कथा में हमने बताया था कि सूत जी को ही लोमहर्षण मतलब रोमहर्षण बोला गया था, क्योंकि जब ये कथाएं कहते थे तो कथाओं में इतना भाव विभोर हो जाते थे कि इनके रोए रोए से क्या होते हैं, पूरे से रोमांचकारी। इसीलिए इनका तो व्यास के रूप में सूत जी से प्रश्न करते हैं। अब पहला प्रश्न ये आया कि कथा जो है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये क्या चीज मिटाती है? सुनने से इसका प्राप्त क्या होता है कि अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कर रहे हैं तो इससे क्या वो मिलता है? तो उसमें बोले कि ये जो कथा का भाव है, कथा का जो रूपांतरण है, कथा का जो अर्थ है, वो बस एक बात है कि हमें आत्म चेतना होती है, हमें अंदर भाव की चेतना निकल आती है और हर कार्य को करने के प्रति जो ईश्वरी समर्थमान हो जाता है उसको हमें मदद करने लगते हैं। फिर इसमें आगे बोलेंगे कि अब कलयुग के बारे में बोला गया कि देखिए, युग के बारे में सभी ने सुने कि सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। तो रामचरितमानस में बड़ा अच्छा पद है कि क्या है कि कृतयुग सम जोगी विज्ञानी कर कर ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग समय क्या होते थे लोग, क्या होते थे, इतने जोग थे, इतने विज्ञानी थे कि कर हरि ध्यान तरहि बहु, भगवान का सीधे ध्यान करते थे और सीधे पार तर जाते थे। अब युग बदला, आया फिर त्रेता। त्रेता में क्या? त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पे कर्म भव तरहि। तो पहले लोग ध्यान करके भगवान को सीधे बुला लेते थे। आपने सुझा कि पहले लोग यूं बुलाए, सीधे साक्षात भगवान आए। वो सतयुग के बारे में बोलते थे, क्योंकि लोग इतने ज्यादा सबके समर्थमान थे। फिर युग बदला तो लोग क्या हुए, ध्यान, लोगों का जो ध्यान की पराकाष्ठा होती है, जो ध्यान का कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो उन सबका खत्म हो गया। तो लोग कैसे ध्यान करने लगे? लोग यज्ञ के माध्यम से प्रभु को बुलाने लगे। उसके बाद जब फिर युग बदला, द्वापर आए कि द्वापर कर रघुपति पर पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और आगे जब द्वापर के बाद फिर इधर कलिकाल आया तो एक शब्द बोला गया कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। और कलयुग आज के समय में जो बोलते हैं कि आखिर विचार करते होंगे ना, घोर कलयुग आया, लोग कथाओं में रस क्यों नहीं ले रहे हैं? आप विचार करिए, आज आपको दिख रहा है ना कि लोग कथाओं में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं।
आज आपको दिख रहा है, लेकिन ये तो 2000 है, 2-2500 वर्ष, ये तो प्रमाणिक जो पांडुलिपि जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्रमाण मिले, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये तो पुराणों की बात करेंगे तो 5000 और भी पुरानी चीजें हैं, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक प्रमाण है उसके बारे में कम से कम 2-2500 वर्ष के ऑथेंटिक प्रमाण है उसका है। तो क्या उसके पहले ये लिखा है कि कलयुग जोगी, कलयुग जोगी न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ग्राना, और कल केवल मल मूल मलीना, पाए पयोनिधि जल मल मीना। ये आज की बात नहीं है, कलयुग के लिए पहले बोला गया कि कलयुग के जो अभी का जो मानव है उसमें केवल मल मूल मलीना। जैसे आजकल क्या है, आकर्षण का केंद्र बना है? आकर्षण के केंद्र में क्या हो जाता है कि भाई हमें अलग अलग बोलते हैं कि लड़के वाले सोचते हैं कि लड़कियां बड़ी खूबसूरत मिलनी चाहिए, स्वरूप देख को जा रहे हैं, गुणता के प्रधानता नहीं। लेकिन जिसके स्वरूप में होगा, बोले कि नहीं चाहिए, स्वरूप हो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा गुण प्रधान होने चाहिए। तो ये जो बातें कही गई हैं कि कलयुग केवल मल मूल मीना, पाए पयोनिधि जल मिले, तो एक आधार एक है कि आपको बहुत बड़ा मंत्र नहीं, साधन आप सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के हमारे धर्म ग्रंथ बोलते रहते हैं। आप जरा विचार करिए, अलग अलग धर्मों में जाने की जरूरत नहीं है, इसी अपनी कथा में बोले गए हैं। जरा विचार करिए कि भगवान ने द्वैत के बारे में बात किया है कि भगवान का द्वैत स्वरूप होते हैं। द्वैत में एक होते हैं कि हम अद्वैत रूप हैं, एक द्वैत है। द्वैत क्या होता है, अद्वैत क्या होता है? द्वैत मतलब जो चीज दिखे, अद्वैत जो ना दिखे। जो परमहंस लोग होते हैं, जैसे अगर आपके समाज के बीच में अगर कोई संत कोई भी इस तरह देखिए पूजा कर रहा है, लेकिन देखिए विरोध कर रहे, ठीक है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं भगवान को आकर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। द्वैतवाद को मान रहे हो कि अद्वैतवाद को? द्वैत में ये कहा गया कि हमने क्या किया, हमने ये मूर्ति बनाई, हमने कहा कि ये भगवान की मूर्ति है, ये हमारी सप्तघृत मातृका है, ये हमारा खोडस मातृका है, ये हमारा नवग्रह है, ये वरुण देवता है। हमने क्या किया, हमने द्वैत माना, हमने ऐसे प्रतिष्ठित किया कि ये देखो है। लेकिन जब अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो अद्वैत में कहते हैं कि अद्वैत, देखिए द्वैत से कंपैरिजन में अद्वैत बहुत अच्छा है। अद्वैत क्या है कि ये सब हम नहीं मानते, भगवान तो हर जगह है, कड़ में है, तो मैं तो सीधा, लेकिन एक चेतावनी बताई गई है द्वैत अद्वैत में। चेतावनी ये बताई गई है कि अद्वैतवाद की विचारधारा से चलोगे तो आप दिशा भ्रमित हो जाओगे। लेकिन हां, द्वैत से अगर अद्वैत की तरफ चले, देखिए अगर कोई आपको ऐसे संत मिल जाए, ऐसी महिला मिल जाए, या कोई भी ऐसे चरित्र वाले मिल जाएं जो कहें नहीं हम पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी चीजें, हर चीज भजन करते थे, अब हमको पूजा पाठ की करने की जरूरत नहीं, हम कहीं एकांत कमरे में बैठते हैं और हमें सब स्वरूपों का दर्शन आए। आप विचार करिएगा, वो द्वैत से चले थे, अब अद्वैतवादी हो गए, मतलब अब वो बड़े संत के रूप में आ गए हैं। लेकिन जब हमें शुरुआत कैसी करनी होती है, शुरुआत में अगर कोई ये कहे कि बिना स्वरूप बताए, जैसे आप विचार करिए, हम आपसे कहें अच्छा तुम जाओ, विचार इसमें सोचने वाले, तुम जाओ, तो आपके विचार में होगा कहां जाएं। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं आपको इटवा जाना है, तो अच्छा आपको रास्ता समझ में आ गया, अच्छा इस रास्ते से जाना है। लेकिन अगर मैं तो द्वैतवाद कैसा है, द्वैतवाद ये कहता है कि आपको इटवा जाना है, वहां पे जाओगे तो फिर बाद में पता चलेगा कहां जाना है। लेकिन अद्वैतवाद में तो है कि चले जाओ, अब ये पता नहीं कि आप कहां पहुंच जाओ, क्योंकि कोई भी रास्ते जा सकते हैं। तो हमारे इस धर्मों में निराकार ईश्वर को भी बात कही गई है, और सकार और नकारार सारे बातों को सम्मिलित करके की गई। तो जैसी जिसकी भावना रहे, अगर आपकी उत्कंठा ये होती है कि हमारे ये जो लड्डू गोपाल हैं, इन लड्डू गोपाल में भगवान स्वरूप है, तो बिल्कुल आप द्वैत हैं, इससे भी भजन पूजा हो सकता है। अगर आप मानते नहीं लड्डू गोपाल को तो मैं साक्षात अपने मन में बसा ले रहा हूं, जैसे कभी कभी आप बनारस में रहिए, कभी भी विचार करिए, जैसे भगवान का नाम लेता है और ये जो नमः पार्वती पते हर हर, तो जैसे आपका हाथ ऐसे रहेगा, जैसे कोई बोलेगा यूं आराम से ऊपर से, ऐसा क्या हुआ?
क्या आपका कॉन्शियस माइंड ने कहा कि हाथ ऊपर करो? नहीं किया। लेकिन जैसे स्लोगन हुआ तैसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हुआ, हम देखते 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 द्वैत से अद्वैत की ओर हो जा रहे हैं। अयोध्या में ऐसे बहुत से संत आपको मिल जाएंगे। ऐसे हमारे एक बाबा जी थे, वो हनुमान जी को कहते अरे वो बानर है। तो हम सब सोचते थे हैं इतने बूढ़े बाबा हो गए, अभी तक बुद्धि, जैसे शुरुआती बुद्धि जब हमारी थी तो हम बोलते थे ये पता नहीं कैसे बाबा हैं, ये कहते हैं हनुमान जी को ये तो बनरा है ना, ऐसे ऐसे इस तरह के। तो उस समय हमारी जो बुद्धि होती थी, हम कहे ये बेकार साधु संत किसी काम के लायक नहीं है ना, हनुमान जी को बोले, क्योंकि हम शुरू में भगवान को भजते थे, हम बोलते नहीं भगवान का सही नाम लो। लेकिन एक दिन उनका भाव क्या आया, ऐसे हाथ उनका ऐसे हमेशा हिलता रहता था। तब मैं कहा कि बाबा काहे हिला रहे हो? कह रहे वो बनरा हिला रहा है बार बार, मैं रोक रहा हूँ रुक ही नहीं रहा, चल रहा है ये। हम कहे अब इनसे तो देखिए, पहली मेरी बुद्धि उनके प्रति कैसी थी, पहले हमारी बुद्धि उनके प्रति ये थी कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उनको बहुत ही क्या किस भावना से देख रहे हैं ये नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, पहले हम द्वैत के थे, लेकिन उन्होंने पूजा करते 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 के अद्वैत में चले गए। और जब अद्वैत में चले जाए तो सीधे भगवान से सीधे उनका जो कोई जरूरत नहीं, उनको अब कोई नहा धोकर पूजा पाठ माला पुष्प फल फ्रूट कोई किसी जरूरत नहीं है, वो साक्षात सीधे अपने अंतरतम में बुला लेते हैं। ऐसे ही आपके अंदर भावना हो जाएगी। शुरुआत में आप करेंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे रुचि आएगी, कहीं भी चुपचाप ऐसे बिस्तर पे भी बैठे हुई हैं, जैसे बोलेंगे प्रभु तैसे फट से आपके अंदर आ जाएंगे। अब वहां पे कहा जा रहा है आपकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब ये करो कि पता चले भगवान के स्वरूप का कुछ अध्ययन ना हो, पता ही ना कर पाओ, सीधे को हम साक्षात भगवान को बुलाएंगे, ऐसा संभव नहीं। तो हमें कैसे जाना है? हमें द्वैत से अद्वैत की ओर जाना है, ना कि अद्वैत से द्वैत की ओर। अगर अद्वैत से द्वैत की ओर गए तो कुछ लोगों को ये रहे, हम हमेशा कहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें नगण्य हैं अगर आप पूजनीय हो। अगर हर चीज़ को आपने ठाकुर को हृदय में बसा लिया तो सारी चीज़ें नगण्य होता है। ये इसी कथा में, ऐसी बात नहीं है, आगे अभी कथा में बताएंगे, स्थूल और सूक्ष्म के भगवान वर्णन किए हैं। तो यही कथा में सूत और शौनकादि ऋषियों का प्रश्न करते हैं, और इसमें बोले गए अब यही कि कलयुग के लोगों के लिए बोला गया कि कलयुग के लोग कैसे प्रवृत्त के हो जाएंगे। पहला शब्द बोला गया कि आयुहीन हो जाएंगे। दूसरा बोला गया कि उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति हो जाएगी, बड़ी नैरो माइंड सेटअप हो जाएगा, बड़ा मतलब बड़ी चीजें नहीं होती हैं उनमें। तीसरी जो बात बताई गई कि ये बहुत ही आलसी हो जाएंगे। और चौथी जो आएगी वो उनके बोला गया कि ये समझ जो इनकी है कि बहुत थोड़ी हो जाएगी। अब देखिए समझ में थोड़ी में क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं कि समझ थोड़ी होने से मतलब है जो चीज के पीछे आप भाग रहे हो वो चीज आपके समक्ष ही रखा रहता है। लेकिन हमें वो चीज दिखाई नहीं देती, बल्कि वो चीज दिखाई देती है। एक चीज और आपको दृष्टांत बताएं कि कभी कभी जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो धन के पीछे बहुत भागते हैं कि हमें कैसे कैसे उपचार आवे। लेकिन कभी कभी जिनके पास बहुत धनाढ्य हो जाता है उनमें फिर संस्कारों की कमी आ जाती है। पता चला संस्कार बहुत अच्छे आ जाते हैं तो देखिए भगवान के सम बना रखें। तो जिनके पास बहुत जैसे संपन्नता वाले लोगों में तो देखिए आजकल दो विरोध चलता है। गरीब वाले हमेशा दोष ही देते हैं किसको? अमीर को, कि अरे वो बहुत अमीर है। लेकिन ऐसा नहीं है, विचारों की वजह से, कर्म की वजह से। जैसे आपने गुरुदेव ने एक चीज बोला कि हमने पूछा कि क्या बेटी आपकी नहीं आ सकती? बोले नहीं, उसका पेपर एग्जाम है, इसी वजह से नहीं आई। उसी दिन ये भागवत स्वरूप से आशीर्वाद हो गया, बहुत अच्छा, क्योंकि उसका कर्म है अभी कार्य करना। क्योंकि बालकों का अगर कार्य है, बालक अगर पढ़ेगा नहीं, विद्या अध्ययन नहीं करेगा और बाकी चीजों पर हो जाएगा तो यही धर्म निषेध करता है। कहता नहीं आपको पहले, क्योंकि यही तो आगे सदगति है, यही तो आगे। लेकिन हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि जो आपका लक्ष्य रहे उस लक्ष्य की ओर अनुगामी रहो ना, तो आपको हमेशा कभी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी नहीं। लेकिन अगर ये पता चले कि पेपर
आपके एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना है और पता चला भक्ति में पूरी तरह लीन हो, सुबह शाम कर रहे हो कि भगवान पास कर दो, तो भगवान कहेंगे हम पास कर दें? हैं? ऐसे करते हुए तो सारे लोग कर दें कि भाई अंतिम समय में लोग, भगवान पास वास नहीं कुछ कर सकते, कर्म आपको करना पड़ेगा। बस ये बात रखें कि उसी कर्म में, अब हम आपको बताएं, पढ़ते पढ़ते जब बालक लोग बहुत समय तक पढ़ते हैं, तो अब मैं उसकी प्रवृत्ति बता रहा हूँ। कभी कभी ये जो गर्दन, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बार बार झुके 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 तो ये दर्द होने लगता है। फिर कभी कभी बहुत देर तक जब कुर्सी मेज पर बैठे रहते तो पैर में झुंझुनाहट पकड़ने लगती है, ऐसी ऐसी होती है। उन सब परिस्थितियों में तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं, कुछ होते हैं कहीं घूमने चले गए, पूरा दिन खत्म हो गया, बाद में पता चले ऐसे नहीं। तो उन्हीं सब प्रवृत्तियों में बोला गया है कि ध्यान कैसे किसी चीज को लगाएं। तो पता है जब बोला जाता है कि आप पढ़ते रहें और शरीर हो जाए तो उनको बताइए, बोलते हैं थक जाते हैं तो बोलते हैं नहीं हम थक जाते हैं तो थोड़ा सा मोबाइल का रील चला लेते हैं। पता चला पढ़ रहे थे 2 घंटे से और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश होने के लिए किए तो 2 घंटा रील चला लिए। क्या हो रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं दिमाग को, हो गया, तैयारी वारी सब बराबर हो गई। उसके लिए इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान में ऐसी बात नहीं है भगवान में मन नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं हम कैसे तुम्हारे में मन, तो इसके तरीके बताए गए हैं। क्या कि जब आपको साधना करते हुए जब पैरों में किसी तरह का होने लगे तो क्या क्या करो, प्राणायाम किया करो। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कहीं निकांत स्थान पे बैठकर अनुलोम विलोम, जिसको कुंभक, रेचक, पूर्वक, ये 3 चीजें, सांस लेना, सांस रोकना, 5 से 7-8 बार 10 मिनट तक ऐसे करो, लगेगा तो। और एक भ्रामरी कर लो। भ्रामरी क्या होता है, ओंकार का ऐसे आंख बंद करके खुश हो, उसके बाद देखो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। फिर से आप यू कैन गो नाउ स्टडी, आप फिर से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इसमें ऐसे नहीं, फिर बोलते हैं कि जो चीज आपने, ऐसा नहीं, अंतराल भर दिया गया है। आप शुरुआती पढ़ाई करेंगे 4 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 घंटे हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे ही पढ़ाई को और ऐसे ही भजन मार्ग को लाना चाहिए। तो इस कलयुग में यही चीज है कि अगर हमें आत्म चिंतन हो गया तो सारे निकृष्ट, सारे चीजों का, सारे विघ्नों का हमें उत्तर मिल जाएगा। आगे सूत जी कहते हैं कि ये जो जीव है ये जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है और ये भयभीत किससे रहता है। देखिए हमें दुनिया में एक चीज मैं बताऊं, दुनिया में जो भी चीज निश्चित होती है वो अनिश्चित नहीं होती। विचार करिएगा क्या बात बोल रहे हैं। जो चीज निश्चित होती है वो कभी अनिश्चित नहीं होती, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जो निश्चित है पर अनिश्चित है। तो जो चीजें निश्चित होने के बाद अनिश्चित हैं वो कभी ये चीजें नहीं होती। तो मृत्यु को हमेशा याद रखिए कि मृत्यु तो हमारी आनी है, लेकिन कब आनी है इसका कोई पता नहीं। और इसी चीज के लिए भगवान के अवतारों का जब वर्णन करते 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 हम सब विचार करते रहेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा, हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जाएगी। तो ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत सौनकादि ऋषियों का प्रश्न होते हैं। उसके बाद फिर आया कि भगवत कथा और भगवत की महात्म क्या है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ा ही अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक पुराण है और इसमें वेदों का सार है और ये आध्यात्मिक तत्वों से प्रकाशित है। तो फिर इसमें कौन है, इसमें नर नारायण के साक्षात वर्णों की कथा है। और इसको बार बार हमें क्या होनी चाहिए, ये कथा हमें बार बार आवृत्ति करने से प्रेम भाव से हमारे से अंदर क्या होने लगेगा, आदुर्भाव होने लगेगा। तो इसके कथाओं में अब तप के बारे में बोला गया कि कथा कैसे आएगी, कथा श्रवण से आएगी। कथा देखिए गुण 3 होते हैं, एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ना। तो रज और तमोगुण से मुक्ति मिलना, आगे चलकर इस पर और विभेद किया गया तो और बताएंगे। लेकिन गुणों में
अब सत्य क्या है, रज क्या है, तम क्या है, इसकी आगे चल के विवेचना अच्छे से की गई है, अभी यहाँ नहीं। लेकिन भगवान ने जो तत्वों की विवेचना की, उसके बाद इसमें आनंद के बारे में बताया। और भगवान का जो साक्षात सार है, जो चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको बार बार कथा श्रवण करने के जीवन पर्यंत कैसे उसको उपचार में लावा जावे, उसके लिए इसमें उपचार बताए गए हैं। आगे फिर इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है तीसरे अध्याय में अवतार में क्या क्या हुए। तो अब अवतारों के निर्माण में जरा सोचिए कि भगवान इतने समर्थवान हैं कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर उनको अवतार क्यों लेने पड़े। अवतार लेकर भगवान ने क्या बताना चाहा कि हम अवतार लेके, अब जरा सुनिए, भगवान पर एक बहुत, देखिए कुछ चीजें हमेशा जब आप गायन किया करेंगे, और हमेशा कहते हैं एक अपनी पर्सनल, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन डायरी बनाए रखिए। जब भ्रमित होने लगे तो गाया करिए, कि लोग जब विभेद करें तो रामचरितमानस में कहा है भगवान के बारे में कि बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करई विधि नाना। बिनु पद चलहि, पैर नहीं होते हैं भगवान के, लेकिन फिर भी चल सकते हैं। और सुनई बिनु काना, कान भी नहीं है लेकिन प्रभु सुन सकते हैं। अब जरा विचार करिए, ये जो भी हम चौपाई गा रहे हैं, इसमें ऐसे भगवान के रूप में करिए जो आज हम मांगते हैं। देखिए विरोधाभास कहाँ से होता है कि हमने ठाकुर जी का स्वरूप बनाया, तो उसमें कान बनाए, आंख बनाए, श्रवण बनाए, बना के रखे हैं और पूज रहे हैं। और एक ही तरफ कहा गया है कि भगवान कैसे हैं कि बिनु पद चलहि, भगवान है, पद नहीं है। सुनहि बिनु काना, और कर बिनु करम करई विधि नाना। आगे आनन रहित सकल रस भोगी, जीवा नहीं है लेकिन फिर भी सारे स्वादों के बारे में भगवान को पता है। और बिन बानी बकता बड़ जोगी, जबान नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो बोलने लगेंगे तो उनसे कोई पार नहीं पा जाएगा। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास यशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी। अब एक तरफ बताया गया कि प्रभु के ना जीवा है, ना कान है, ना आंख है, ना नाक है, कुछ नहीं है, सारी चीजें नहीं है, और सब कुछ भगवान कार्य क्या कर सकते हैं, एक चुटकी में कर सकते हैं। अब बात आया कि भगवान के अवतारों की कथा आ गई। अब इसमें जो संकीर्ण, जो नैरो माइंड सेट के लोग होंगे वो कहेंगे जब भगवान इतना समर्थवान है तो उसको अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी, अवतार लेने की क्यों जरूरत पड़ी है? भगवान तो एक ही चुटकी में सारा काम कर सकते हैं, फिर अवतार लेने की जरूरत उनको क्यों पड़ी। लेकिन इसी में है कि कहते हैं नहीं, कि अगर अवतार भगवान ले रहे हैं तो उसका प्रयोजन जानते ही क्या है। अवतार लेने का प्रयोजन बस एक है कि लोगों को अलग अलग रूपों में दिखाया जाए कि देखो ऐसे ऐसे स्वरूप। क्यों? क्योंकि हम सब जितने मानव हैं अलग अलग विचारधारा के हैं। जैसे कल ही की कथा में हमने बोला था कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग वात्सल्य रूपी होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, वीर रस के कवि होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि माधुर्य रस के होते हैं, और कुछ लोग ज्ञान खंड से होते हैं। तो जरा विचार करिए, हम ही मानव लोगों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब जैसे हमारी कथा इधर हम आपको कह रहे हैं, बिल्कुल ये मान के चलिए जो वात्सल्य रूपी कथा है, अगर वात्सल्य वाली कथा आएगी तो उनको बड़ा ही रमणीक कथा लगेगी। अभी हम जब वीर की बात करेंगे, वीर रस की बात करेंगे, तो जब वीरता के बारे में हम करेंगे तो उनको वीर रस की बड़े आनंद होगी। तो हमारे लोगों के बीच में अलग अलग स्वभाव के रहते हैं, इसीलिए भगवान को अलग अलग अवतारों का कारण लेना पड़ा। तो सौनक ऋषि पूछते हैं कि प्रभु आप संक्षेप में हमें अलग अलग अवतारों की कथा बताइए।
कथा का कारण क्या? तो प्रथम बोलते हैं कि जो भगवान के अवतार का जो प्रथम हुआ वो कौमार्ग सर्ग में सनकादिक ऋषि हुए। सनकादिक ऋषि वही जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन किया, गीत गायन का प्रारंभ किया। ये भगवान के प्रथम अवतार हुए। भगवान के जो दूसरे अवतार हुए वो वराह के रूप में हुए, सूकर के रूप में, जिसने हिरण्याक्ष मतलब जो पूरी पृथ्वी को रसातल। अब जरा इसी पर बड़ा सैद्धांतिक तर्क है, आप विचार करिए। हमारे धर्म ग्रंथ में ये कहा गया कि पृथ्वी जो है वो समुद्र में चली गई। अब यहां पे जो विज्ञान के भाषी लोग होंगे वो सोचेंगे ये कैसा, पृथ्वी के तो सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे तो समुद्र बना हुआ है, और जहां जहां के ज्यादा गड्ढे हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, तो ये हमारी पृथ्वी ये समुद्र में कैसे चली गई? आपको मैं बताऊं, समुद्र थोड़ा सा समझने में फर्क आ जाता है। समुद्र वो नहीं जिसे हम आज कहे बोल रहे हैं। जो आप बीच का समुद्र देख रहे हैं, समुद्र ये नहीं। समुद्र जानते हैं क्या होता है? हमारी पृथ्वी, विचार करिए समझने पढ़ने वाले लोगों, हमारी पृथ्वी एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बधी हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का जो सोर्स है वो हमारा क्या है? सन है। अब बाद में लोग ग्रेविटेशन फोर्स F=G कैपिटल N कैपिटल 2/r² का फॉर्मूला बताते हैं, वो बात अलग है। हम कह रहे हैं कि हमारी ये पृथ्वी जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बधी हुई है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बधे होने के कारण वो क्या कर रही है? एक सूर्य के कारण पूरी परिक्रमा लगा रही है। भाव ये हुआ कि जब हमारी पृथ्वी अपना ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स त्याग देवे और अपने उस पथ से, अपने जो इलिप्टिकल पाथ है उसे विचलित होकर कहीं दूर जाने लगे, वही बात की जा रही है। भगवान वराह ने बोला कि जब पृथ्वी रसातल में जाने लगी, समुद्र में, हिरण्याक्ष क्या कर दिया? जैसे आप विचार कि हमारी पृथ्वी एक निश्चित पाथ पे घूम रही है, जिसमें क्या हो रहा है? सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। अब अगर इसी का पथ जो है अलग कर दिया जावे तो पता चलेगा कि ना कुछ न, क्योंकि हमारी एक डिस्टेंस से आ रही है। तो भाव ये आया कि जब पृथ्वी अपनी धुरी को छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान वराह का अवतार हुआ, और उन्होंने फिर से उसको पकड़ के लाया, एक इलिप्टिकल पाथ में रखा कि देखो यहीं पे रहो, यहीं पे रहने पर ही क्या होगा? सही से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होगा, सही से साइकिल चलेंगी, सही से सारी क्रियान्विति चलेंगी। तो अब कुछ लोग सोचेंगे, देखिए हर विरोध का आंसर है, लेकिन उसको समझने की, तो भगवान का दूसरा अवतार वराह का रूप हुआ, और वराह में यही बोले कि पृथ्वी को वापस अपनी धुरी पर लाए, अपने उस पाथ पर लाए। भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ वो नारद के रूप में हुआ। नारद ने क्या बोले कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिले, आगे की कथा में बताएंगे। नारद जी भी देखिए, जरा प्रसंग आता है कि भगवान समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते रहते हैं। ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल मत विचार करिएगा। इस व्यासपीठ से बात बता रहे हैं कि आप कितने भी सत्संगी हो, कितने भी भजनानंदी हो, कहीं गलती से अहंकार ना आ जावे आपके मन में। और अहंकार जानते हैं कैसे आता है? अहंकार को पता करने के लिए एक आज सीख दे के जा रहे हैं, सुनते जाइएगा। जब भी आपको कोई कार्य करना हो, जब भी कोई कार्य करना हो, तो कभी ये मत कहिएगा कि हम ये कार्य करेंगे, कभी मत कहिएगा। और जहां आपने ये बोला कि हम ये कार्य करेंगे, भगवान बोलते हैं अच्छा तुम करोगे, तुम कौन होते हो करने वाले? ये अहंकार शब्द आया। हमेशा आपको बोलना चाहिए हम ये कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने ये बोला तो आपके उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो कोई कार्य हो, कोई कार्य अगर बड़ा सा कार्य करना हो तो कभी ये मत कहिएगा कि हम ये कार्य कर, अरे हो सकता है कि कहीं अहंकार उसमें आ गया तो अहंकार आ जाता है। तो भगवान कहते हैं अहंकारस्य मूलम खादति, जो अहंकार अगर आ गया तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा, खा जाऊंगा। और कहते हैं हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम अपने भक्त जनों को उदाहरण देकर बोलते हैं। नारद जी का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, बहुत अच्छा है कि उसमें की पंक्ति है, आप देखिए जब भी कभी प्रसंग आया करे, हमेशा बोलते हैं कि प्रसंग से जब आप अपने आप को जोड़ेंगे तो हर एक चरित्र का, अब यहां पर नारद जी का एक प्रसंग कि अहंकार को कैसे आ गया।
नारद जी के मन में आया। रामचरित में बहुत अच्छा प्रसंग है। अब एक बार नारद जी के मन में क्या, हिमगिर गुहा एक अति पावन बह समीप। नारद जी घूमते घूमते गए और एक पर्वत के किनारे बैठकर क्या किए, तप करने लगते हैं। उसी समय जब तप करने लगे तो इंद्र ने सोचते हैं कि अच्छा ये कौन सा भक्त आ गया जो तप कर रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब आपकी भजन की जब भजन आप ज्यादा होने लगेंगे तो लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, सोचेंगे इसको पहले रोको। आप उनके सामने एक उत्तर देना कि हर कार्य कर रहे हैं, थोड़ी देर भजन अगर कर लें तो सब कुछ, जैसे हमें शौच क्रिया करना जरूरी होता है, तो अगर हम अपने लिए भजन बना लें तो कोई है उसके लिए तो कोई नहीं कहता, वो बोलते नहीं खाना हमारे लिए जरूरी है, शौच क्रिया बिल्कुल जरूरी है। तो अगर कोई इसमें आप ये जोड़े जैसे वो हमारे लिए जरूरी है, तो कहते 10 मिनट हम क्या करेंगे, जब ये स्नान या हो ठाकुर जी के सामने रखें, आप देखेंगे आपके अंदर वो हो जाए। तो नारद जी जब ध्यानलीन हुए तो उनके निंद्र के मन में आया, अरे ये कैसा संत आया। तो उनके ध्यान को, योग को, जग को भंग करने के लिए क्या बोले, आश्रम पन, ऐसे में लिखा है कि सुमिरत हरहि श्राप विदे, बोले कामदेव को भेजे कि जाओ ये जो बैठे हुए हैं ना, इनकी तपस्या को भंग करो, क्योंकि कुछ गड़बड़ उद्देश्य से ना बैठ गए हो। तो नारद जी बोलते हैं कि जब कामदेव जी वहां आते हैं, सहित सहाय जाऊं ममे हूं, और चले जहां, बोले सुना शेरमती। देवर्षि जब वहां पहुंचे तो तही आश्रम मदन जब गयो, मदन मतलब कामदेव, और निज माया बसंत निर्मय, तुरंत ऐसा माहौल बना दिए। माहौल मतलब होता है जहां पर हमारा हार्मोन्स अपने वश में ना रहे। और कुसमित विवित बिटप बहुरंगा, और काज बोले हैं कि कोकिल, अलग अलग चीजें, ऐसा माहौल हो गया कि अब नारद जी तो बैठे हुए हैं भजन में, और चली सुहावन त्रिविध बयारी, और काम कृषान बढ़ाव निहारी, जो काम की भावना को बढ़ाने लगे। तो ऐसे बहुत सी, और इतना नहीं, अप्सराएं गाने लगे, रंभादिक सुर नार नबीना असल सकल, सारी चीजें। प्रयास ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये यहां पर भजन से मत जोड़िएगा। जब भी कोई लक्ष्य कार्य करने को बना लेंगे कि मुझे ये करना है, तो उस कार्य में बाधाएं, अगर अच्छा कार्य होगा तो बाधाएं आना तय हैं। और जिस दिन आपके किसी काम में ये मान के चलिए, जैसे आप कोई कार्य करने चले और पता चला हम गए जैसे गिर पड़े, अच्छा सर ये पैर में कुछ चोट लग गई, भगवान ये मान के चलिए, ये कंत कहता है कि वो कार्य जरूर करिएगा, क्योंकि जिस कार्य को करने में शुरुआत में परेशानी आने लगे, वो आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए आगे फलदायक होगा। और जिस काम को शुरुआत करने में ये लगने लगा बड़ा आनंददायक है, शुरू करने जैसे हम चल रहे, चेतावनी है। और एक इसका सादा बहुत छोटा सा उदाहरण, कि जब आप छोटा सा मोबाइल फोन नया लेते हैं कोई, तो शुरुआत में आपको कितना हर टाइम उसको चीज में, आप वो विचार करिएगा, जब प्रथम बार आपने नई कोई मोबाइल ली होगी तो उसके प्रति जो जिज्ञासा रही होगी, उस समय के सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं, जब प्रथम बार उसका आप होगा तो हर चीज को उसमें देखना ही है, तो शुरुआत में आनंद दी, लेकिन बाद में पता चला उसमें तो रेडिएशंस होते हैं, सोते समय सर के दूर रख के सो, मानसिक टेंशन बढ़ने लगे, पक्षियां खत्म होने लगी, उसमें रेडियो जी जो चीजें, जैसे जब आप विश्राम करते हैं, सोते हैं, बोलते हैं कभी कभी पर्याप्त मात्रा में जब आप विचार करेंगे, आपके सोने में 5-6 कारण होते हैं। जब देखिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये 5 किरणें होती हैं। अब मेरे हाथ को सोचिएगा कि आपका दिमाग क्यों सोना जरूरी होता है। जैसे हम जगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे हाथ को खाली है, जैसे हम जगे तैसे हमारे जो माइंड का वाइब्रेशंस होते हैं वो इस तरह से ऐसे वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। वाइब्रेट होना, हम जगते जाते हैं, वाइब्रेशन का जो पिच है वो हाई होता जाता है, हाई होता जाता है। और वो तब तक, अब जैसे बोलते हैं कि काम करते 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 अब थक गए हैं, तो वो मान के चलिएगा, वो जो अल्फा भी पहले शुरुआत में अल्फा किरणें, फिर बीटा, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक है, कि ये सब स्लीप साइकिल के 5 स्टेजेस होते हैं। ये मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं, कोई इधर नहीं। तो वो उसको क्रॉस लिमिट जब हो जाती, तो जब एक
एक लिमिट क्रॉस हो जाता तो फिर हमें नींद आने लगती है। नींद इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हमें वापस हम सोने लगते हैं तो जो वाइब्रेशन के पीसेस होते हैं वापस से क्या होने लगते हैं, फिर से डाउन होने लगते हैं। और जब हम फिर से वही जीरो लेवल पर आ जाते हैं हम बोलते हैं कि बिल्कुल हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सोना भी जरूरी है। तो ऐसे है कि इसमें मैं भ्रमित नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई कार्य करने चलिए, अगर आपको ये लगने लगे ये कष्टकारी है, समझ जाना आपके जीवन के लिए बड़ा, ये व्यास मंच से आज की सबसे बड़ी शिक्षा यही है। एक शिक्षा अगर अपने उतार ले, जैसे कोई परेशानियां है, समझ जाइए कि बस ठीक है करना पड़ेगा क्योंकि ये है, तो करें ही। तो अलग अलग कामदेव जी को, तो जब कामदेव जी ने नारद जी को कुछ नहीं कर पाया तो अंतिम में प्रणाम करते हैं, बोले हैं कि सी सहाय सभेत यति मान हारि मन बहन और गह से जाए मुनिचर। अब देखिए अहंकार कैसे आता है। नारद जी पूरे ध्यान में बैठे थे, कामदेव आए, सब कुछ नचाए वचाए, नारद जी को कुछ नहीं हुआ। तब कामदेव के मन में, अरे ये तो बड़ा संत हैं, बड़े उच्च कुल के, कि मैंने इनको कुछ नहीं कर पाया, गलती क्या की है। नारद जी के पास आके प्रणाम करते हैं, कहते हैं नारद जी आप हमारी परीक्षा में पास हुए, जिता काम वही, आप तो काम को जीत लिए। नारद जी सोचिए, ओहो अब तो मैं काम को जीत लिया, अब मैं काम, अब खुशी खुशी। देखिए कथा को अपने जीवन में उतारिएगा कि गलती से आपने कोई चीज कार्य किया, किसी ने आपकी प्रशंसा की, अब उस प्रशंसा को जाके ढिढोरा मत पीटो, शिक्षा दे रहा है ये। नारद जी के मन में जब आया कि भयो न नारद मन कछुरोसा है कहे प्रिय वचन, जब कामदेव जी बोले कि अब आप जीत लिए आप काम को, तो मन में बड़ा हर्ष हुए। अब जब हर्ष हुए तो बोले मैं काम को जीत लिया हूं, अब थोड़ा सा लोगों को चल के प्रसारित करें। तो इस पर है तब नारद गौने शिव पाही है और जिता काम अहमित अहमाई। शिव जी के, भगवान शिव के पास गए कि सुनो शंकर जी, अभी तक आप ही को बोलते थे, अरे आपने कामदेव को जा रहा था, आपको बोलते थे कि भगवान शिव क्या है, वो कामदेव को, भाई कामदेव उनको आए सीधे साक्षात भस्म कर दिए। तो बोले शिव जी कौन है, वो कामदेव को आए। तो सुनिए, तो नारद जी जाके कहते हैं कि इस संसार में अब दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम को जार दिया, एक तो आप हो और दूसरा भी हम बने हैं। जिता काम अहमित मन माही, ऐसा बोले। अब फिर आगे बोले हैं, शंकर जी चेतावनी कहते हैं कि बार बार मिनु बिनो मुनि तो ही जिम या कथा सुनावो मोही। अब शिव जी नारद जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनो नारद जी, हाई जो कथा बताए हो ना कि जिता काम, ये जो मुझे कथा सुनाए हो, गलती से जाकर भगवान विष्णु से मत कहना। अब बोलते हैं बार बार बिनवो मुनि तोही और जिम या कथा सुनावो मोही और तिम जन हरहु सुनावो कबहू चले प्रसंग दूर। और ध्यान रखना कि कभी आप जाके विष्णु को मत बोल देना। देखिए कोई काम अगर करना भी नहीं होता है, और अगर देखिए ये सब हर इच्छा भाभी बलवाना, नारद जी के साथ होना था इसलिए शंकर जी नहीं बोलते तो भी काम चलता, लेकिन शंकर जी ने एक बार नहीं बार बार बोला, बार बार चेतावनी कि मत कहना मत कहना मत कहना। अब उनके मन में आया है, अच्छा ये लग रहा है कि हमसे थोड़ा सा वो करते हैं, घृणा कर रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं मेरी उद्गति ना हो जाए, इसीलिए शंकर जी मना कर रहे हैं कि अगर गलती से हम सब जगह जाके कहेंगे ना तो हमारी यश, इसलिए बार बार शंकर जी मना कर रहे हैं। देखिए नारद जी के मन में भी ऐसा भाव आ गया भगवान शिव के लिए कि अरे ये उनसे कंपैरिजन करने लगे कि शंभुदीन उपदेश तिन नहीं नारदई सुहाय। नारद जी को अच्छा नहीं लगा जो शंभु जी ने, भगवान शिव ने आदेश दिया। और भरद्वाज कौतिक सुनो हर इच्छा बलवान, कहते हैं कि अब हो सकता है कुछ हर इच्छा हो भी। अब इधर से बोल गए तो बस नारद जी जैसे बोला गया था कि एक बार करतल बरबीना गावत गुनगर घन प्रवीणा और क्षीर सिंध गौने मुनिना था। और जहां बस श्री निवास भगवान, जहां विष्णु भगवान थे वहां पहुंच गए। और हरस मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि। देखिए भगवान विष्णु, देखिए विचार करिएगा, कभी जब माताएं मेरा चरण स्पर्श करती हैं
तो हम हमेशा इस बात की द्योतर करते हैं कि वो मेरा नहीं स्पर्श करती हैं, वो मेरे रूप में भगवान सुखदेव का स्पर्श कर रही हैं। जिस दिन मेरे अंदर ये अहंकार आ जाएगा कि अरे देखो हम अभी ये हैं, तो इसीलिए हमारी परंपरा कैसी रही है, हमारी परंपरा ऐसी रही है कि जो हम पाद प्रक्षालन किसी का करते हैं वो हम उस व्यक्ति का नहीं करते हैं, हम उस व्यक्ति का नहीं करते हैं, हम उसके अंदर बैठे हुए ईश्वरत्व का वो करते हैं। लेकिन लोग जानते हैं क्या बैठे, लेकिन लोगों के मन में अहंकार आ जाता, देखो हम गए तो हमारा सब पैर छुए, नहीं जैसे आएगा आप, वो आपका नहीं है, ये खाली मन की एक ग्लानी सी है। तो आगे बोले तो भगवान से बोले तो भगवान भी उठ के प्रणाम किए नारद को और बोले भी चराचर राया, अब बहुते दिनन की अरे बहुत दिन बाद आप आए। सबसे बड़ी नारद जी जो मन में था जाके भगवान के सामने बोल दिए, काम चरित नारद सब भासे, और जब तब प्रथम बरज शिवरा के, शिव जी ने मना कर रखा था और सब जाके कह दिया है, अति प्रचंड रघुपत कै माया और जैन मोहि असकोज, जाके नारद जी सारे बात बोले। भगवान सोचे अब लो, नारद जी के मन में अहंकार आ गया। अब इस अहंकार को खत्म करने के लिए इधर नारद कहो सहित अभिमाना तुम्हारा, देखिए ऐसी बात नहीं है, हम इस रामचरित कथा का जो सौंदर्य है उसको बताने चाह रहे हैं। अभिमान भी बोले, अभिमान के साथ ये भी न कहते हैं कि नारद कहो सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कि ये सब जो काम वाम को हम जीते हैं ना, इसमें हमारी कोई नहीं, इसमें आपकी है, भगवान को भी समर्पित कर रहे हैं। लेकिन जरा सा मात खा गए कि हम कामदेव को जीत लिए। जब वहां से नारद जी जाते हैं, भगवान कहते हैं बसई नगर सुंदर सब मनोहर, तुरंत एक नगर ऐसा बनाते हैं, और ऐसा नगर बनाए हैं कि देखिए सिर्फ भ्रम तोड़ने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए, अहम तोड़ने के लिए भगवान तुरंत एक सुंदर नगर बनाया गया। उसमें बोले तो तुरंत विश्व मोहिनी, अब इधर नारद जी रास्ते से जा रहे थे, बना नगर बन गया, विश्व मोहिनी आ गई, एक राजा हो गए, उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था। अब इतने नहीं, नारद जी घूमते हुए सोचे ये कौन सा नगर आ गया, अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा, चलो प्रवेश करके देखते हैं। अंदर जाते हैं, अब ऐसे लिखी हुई थी कि राजा तुरंत पता भी चल जाता है राजा कि अच्छा कि कोई बड़े सिद्ध संत नारद जी आए हैं, उनसे अपनी कन्या का थोड़ा सा हाथ दिखा लें कि कौन कैसा विवाह होगा। तो कहें, जैसे राजन को बोले हैं कि आन दिखाई नारद भूपत राजकुमार, और कहूँ कथा गुण दो सब यहीं के, सब मेरी पुत्री का वो सब बता दीजिए।